हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। अपने इस चैनल के इस नए वीडियो में मैं प्रमोद पाल आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं उस बिंदु के पर जिसके लिए आपके बहुत सारे कमेंट्स और मैसेज आते हैं कि सर, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान हम अपने आप को कैसे कंसंट्रेटेड रखें, कैसे हम जो है अपने जो हमारा लक्ष्य है उस पर मैं फोकस्ड रखूं, क्योंकि इसके लिए तमाम हमारे लाइफ में बाधाएं आ रही हैं। चाहे वो किसी पारिवारिक बाधाएं हों, चाहे और तमाम तरीके की ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हैं और हम नेगेटिव होते चले जा रहे हैं। तो हम इस दौरान अपने आप को कैसे फोकस्ड रखते हुए अपने सफलता की ओर हम तेज़ी से अग्रसर हों, इस विषय पर आपने हमारे अनुभव को मांगा था मित्र। इस वीडियो में हम उन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर हम मनुष्य हैं, हम सार्वजनिक जीवन में हैं, तो निश्चित तौर पे ये सब बाधाएं आना सामान्य सी बात है। लेकिन अगर हम अपने जीवन में एक सर्वोच्च स्तर को प्राप्त करना चाहते हैं या फिर हम अपने जीवन में उस सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं जिसके हम सपने देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हमें अपने जीवन में कुछ बदलाव करना अति आवश्यक हो जाता है। उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है मित्र, किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कंसिस्टेंसी। अक्सर हमारे आप सभी साथियों के कमेंट्स आते हैं कि सर, हम जो है रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं, हम अपनी पढ़ाई को उस तरीके से उस धारा में नहीं बहा पा रहे हैं। उसके पीछे कई कारण हैं, चाहे वो जो है आपके पारिवारिक कारण हो, या फिर सरकार की स्थिति हो, या फिर एग्ज़ाम ना होना हो, या फिर और अन्य तमाम ऐसी समस्याएं हैं। उन सारी चीज़ों को लेकर के आप कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हैं मित्र। लेकिन अगर आप देखें तो सफलता आपको कंसिस्टेंसी के बिना मिलना असंभव है। क्योंकि आप अगर देखें तो हमारे जीवन में सफलता को अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें उन लोगों जैसा कार्य करना पड़ेगा जो लोग सफल हैं। तो सफल लोगों की सबसे यही निशानी होती है, वो अपने क्षेत्र में कंसिस्टेंट होते हैं। आपने कछुआ और खरगोश की कहानी तो सुनी ही होगी। आप देखें, कछुओं के अंदर कंसिस्टेंसी थी जिसको लेकर के वह बार बार खरगोश से जीतता रहा। क्योंकि खरगोश इसलिए हारता रहा क्योंकि उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस था कि अरे ये तो मैं कछुए को आराम से हरा दूंगा। नहीं मित्र, आपको अपने लाइफ में कंसिस्टेंट होना है। उसके साथ साथ आपको आपके मन में पॉजिटिव विचार रखने हैं। उसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। अगर अपने जीवन में आपको सफल होना है तो मित्रों, दोस्ती यारी और रिश्तेदारी से आपको त्यागना पड़ेगा। साथियों, आपको त्यागना पड़ेगा अपने सुख चैन और नींद और आराम को। मैंने भी त्याग किया था साथियों। आपको त्यागना पड़ेगा किसी का बाराती बनना, वो चाहे किसी दूल्हे का हो या किसी नेता का। आपको त्यागना पड़ेगा अपने रील्स या भी और जो है इंस्टाग्राम को त्यागना पड़ेगा। साथियों, इन सारी चीज़ों को मैंने भी त्यागा था मित्र। आपको त्यागना पड़ेगा अपने इन जो है नकारात्मक लोगों को जो आपको डिमोटिवेट कर देते हैं, अरे एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, आप जो है, या फिर आप सफल नहीं हो सकते, या फिर आप ऐसे लोग एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पर आपकी कोई गिनती ही नहीं होगी। ऐसे लोगों से आपको कोसों दूरी बनाने की ज़रूरत है मित्र। अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो आप कहीं ना कहीं इस तरीके की जो बाधाएं हैं उनसे आपको विरक्त होने की ज़रूरत है। आप इनसे तब तक विरक्त हो जाइए जब तक आपकी अपनी खुद की पहचान ना हो, जब तक आप अपने जीवन में उस सफलता को ना प्राप्त कर लें जिसको आप चाहते हैं, जिससे आपकी पहचान बने। जब पहचान बन जाएगी तो ये सारी चीज़ें अपने आप स्वतः होती चली जाएंगी और आप सिर्फ़ और सिर्फ इसका एंजॉय करेंगे उस दौरान। मित्र, अभी आपको ज़रूरत है इसके अतिरिक्त आपको दोस्ती करने की। दोस्ती किससे? अपनी किताबों से, अपने सिलेबस से, अपने नोट्स से। आपके अपनी जो स्ट्रेटजीज़ हैं, नई नई स्ट्रेटजीज़ आपको बनानी पड़ेंगी। किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए अलग अलग प्रकार की स्ट्रेटजीज़ बनानी पड़ेंगी मित्र। आप अगर सोचें, अगर आप देखें तो अगर एक ही प्रकार की स्ट्रेटजी पर सब काम करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर सब उसी दिशा में कार्य करेंगे तो फिर सफलता के चांसेस थोड़ा सा कम हो जाते हैं। इसलिए आपको अलग करना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा अपने प्रत्येक कॉम्पिटिटर से जो उस एग्ज़ाम में उस पद को पाने के लिए फ़ाइट कर रहा है। उससे आपको कुछ ना कुछ अलग तो करना पड़ेगा। आपको रिवीजन करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस सेट बहुत सारे लगाने पड़ेंगे, आपको प्रीवियस ईयर बार बार सॉल्व करना पड़ेगा। आपको उन लोगों से दोस्ती करनी पड़ेगी जो
आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको सकारात्मकता आपके अंदर ऊर्जा पैदा करते हैं, जो आपको कहते हैं कि नहीं आपके अंदर क्षमता है, आप कर सकते हो, उन लोगों से आपको दोस्ती करनी पड़ेगी। आपको उन लोगों के साथ में उठना बैठना पड़ेगा जो आपके अंदर उम्मीद जो है जगाते रहें कि नहीं आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो ताकत है। उस ताकत के साथ आप जो है अपनी सफलता को सुनिश्चित करना पड़ेगा। आप इतना जान लीजिए कि जब अगर आप किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती है। आपको त्यागना पड़ता है, आपको तपना पड़ता है, आपको पीटना पड़ता है, आपको अपने आप को घिसना पड़ता है, आपको रगड़ना पड़ता है, तब जा कर के आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाते हैं, अपनी सफलता को प्राप्त कर पाते हैं। अगर आपने बहुत सारी बचपन से कहानियाँ सुनी होंगी, सोना जब तक तपता नहीं है तब तक वो चमकता नहीं है। जो है हीरे को जब तक घिसा नहीं जाता है तब तक उसके अंदर चमक नहीं आती, तब तक उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो इसलिए हमें अपने आप को घिसना है, अपने आप को रगड़ना है, अपने आप को इतना जो है अपने अंदर इतनी ऊर्जा पैदा करनी, इतनी चमक पैदा करनी है जिससे हम अपने उस प्रकाश से अपने आप को जो है अपने भविष्य को उज्जवल कर सकें। मित्र, ये बात आप जान लीजिए अभी आने वाला दिन जो है आपका कुछ वो आप मौज मस्ती से आसानी से आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये पूरा इतना लंबा पड़ा जीवन इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। अगर आप सफल नहीं होते हैं तो आपके जीवन में इतनी तमाम समस्याएं आएंगी। अगर आप इस समस्या से नहीं जीत पाए तो यह एक ऐसी जो है समस्या है जिससे जीतते ही सारे समस्याओं को जीतने की चाबी आपको मिल जाएगी। मित्र, बिना मेहनत के, बिना संघर्ष के कोई सफलता कोई भी व्यक्ति नहीं पाता है। लक बाई चांस आप एक स्टेप को क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको चयन लेना है, पूरी तरीके से एक सीट को सुरक्षित करनी है या फाइनल अपने जीवन में सफलता को सुनिश्चित करना है, तो लक बाई चांस नहीं होता। हाँ, लक रोल अदा करता है, लेकिन मेहनत के साथ, मेहनत वही इसीलिए कहा जाता है ना कि जो है किस्मत बहादुरों का साथ देती है, उन्हीं का साथ देती है जो भरोसा करते हैं, जो अपने आप पर। भगवान उसी व्यक्ति की मदद करता है जो व्यक्ति अपने आप पर भरोसा करता है, अपने आप में अपनी ताकत पर भरोसा करता है, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करता है, अपने सामर्थ्य पर भरोसा करता है। बाकी हमारे जीवन में समस्याएं हमेशा थी, हैं और रहेंगी। समस्याओं के बिना जीवन असंभव है। हम जब तक इस धरती पर हैं कहीं ना कहीं कुछ न कुछ समस्याएं आती रहेंगी। उनसे हमको लड़ना, उनसे हमको जीतना, ये हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। और उन समस्याओं को हमें अपने जीवन नहीं मानना है, बल्कि उन समस्याओं को अपने जीवन का एक अंग मानना है। जीवन तो हमारा बहुत बड़ा है, जीवन तो हमारा बहुत सुंदर है, बस उस सुंदर जीवन में समस्याएं एक छोटा सा अंग है। उन छोटे से अंग को हमें इतना बड़ा नहीं बनाना है कि जिससे हमारा इतना सुनहरा सा जीवन वो बर्बाद हो सके। मित्र, बस इसी जोश के साथ मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने सफलता के लिए लगे रहिए और लगातार अपने जो है इस कदर की मेहनत करिए कि आप अपने जो है उस हीरे के समान चमके, जो हीरा जो है घस करके जब एकदम कोहिनूर बन जाता है। फिलहाल इस वीडियो में विदा लेते हैं इसी उम्मीद के साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।